जय हिंद दोस्तों। स्टडीज ये सॉल्वेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी, बिहार एसआई या बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं या आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं जिसमें आपको जीके जीएस पढ़ना है, तो आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह डाला गया है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भक्तिवाद, सूफीवाद और सिखवाद के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिससे लगातार प्रश्न बनते रहे हैं और इससे कम से कम 2-3 के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दक्षिण भारत में शैव मत के जो अनुयायी थे, यानी कि शिव परंपरा को मानने वाले, उनको नैनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैनार। उसी तरह भक्ति परंपरा से जुड़े हुए अलवार संत वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि नैनार संत किस संप्रदाय से थे, तो नैनार संत शैव संप्रदाय से थे और वैष्णव संप्रदाय, अलवार संत जो थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। उसी तरह भक्ति आंदोलन ने मुख्य रूप से किन किन तत्वों का विरोध किया? तो भक्ति आंदोलन के आने का रीज़न ही था कि आडंबर बहुत बढ़ चुका था, अंधविश्वास बहुत बढ़ चुका था, कर्मकांड पर लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। तो इसी को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। तो इसका मुख्य रूप से इन्हीं तत्वों को विरोध करना उद्देश्य था, जिसमें आडंबर, अंधविश्वास और कर्मकांड शामिल था। निर्गुण जो भक्ति संप्रदाय के बहुत महान संत हुए कबीर, उनके गुरु रामानंद जी थे, यानी कि निर्गुण। इसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है और ये ईश्वर के आकार को नहीं मानते हैं, यानी कि ये मानते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, उनका कोई आकार नहीं है। तो कबीर निर्गुण भक्ति संप्रदाय के बहुत महान संत हुए हैं, जिनके गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। उसी तरह से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुए। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इनकी जन्मस्थली तलवंडी, जिसको अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य को कहा जाता है कि अद्वैतवाद वहीं लेकर आए थे और उनका जन्म कल्लादी नामक जगह पर केरल में हुआ था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानुज ने विशिष्टाद्वैत जो मत है उनका प्रतिपादन किया था। ब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक माधवाचार्य को माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक माधवाचार्य को माना जाता है। दोस्तों, एक होता है ब्रह्म समाज और एक है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे और यहाँ ब्रह्म संप्रदाय है, तो ब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक माधवाचार्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस संत ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलनों के बीच सेतु का कार्य किया? तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में सेतु का काम रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने। चलिए आगे देखते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास थे। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास थे। ये अकबर के समकालीन थे। अगर आपसे पूछे कि रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो इसका उत्तर होगा अकबर। ये अकबर के समकालीन थे।
सुरसा रावली तथा साहित्य लहरी नामक बहुत ही महान ग्रंथ है, जिसकी रचना का श्रेय सूरदास को जाता है। वल्लभाचार्य कृष्ण मार्गी शाखा के प्रसिद्ध संत थे। वल्लभाचार्य क्या थे? कृष्ण मार्गी यानी कृष्ण को मानने वाले थे और कृष्ण के बताए गए मार्ग पर चलने वाले एक संत थे, बहुत प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म स्थान वाराणसी है, जो आजकल बनारस हम लोग कहते हैं, यूपी में पड़ता है। तो वल्लभाचार्य का जन्म स्थल कहाँ है? वाराणसी। और एक कृष्ण मार्गी शाखा के प्रसिद्ध संत थे। किसको मानने वाले थे? तो ये कृष्ण को मानने वाले थे। निपक संप्रदाय की रचना वल्लभाचार्य ने किया था, यानी कि वल्लभाचार्य ने ही निपक संप्रदाय की शुरुआत की। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण को मानने वाले बहुत ही महान संत हुए, इन्होंने भक्ति में कीर्तन को प्रमुख स्थान दिया, यानी कि इनका जो भगवान को मानने का अलग तरीका इन्होंने अपनाया। इन्होंने कीर्तन करके भक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शंकर देव, एक धार्मिक सुधारक थे जो पूर्वोत्तर भारत में इनका जन्म हुआ था, असम के थे। और इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। एक शरण संप्रदाय, तो एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसने की? आपसे पूछ सकता है। तो एक शरण संप्रदाय की स्थापना शंकर देव ने की थी और इनका जन्म असम में हुआ था, पूर्वोत्तर भारत में। ये एक महान धार्मिक सुधारक थे। उसी तरह वैष्णव जन तो तेने कहिए, बहुत ही लोकप्रिय भजन है और इस भजन का श्रेय इसलिए यहाँ और लोकप्रिय हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी का यह प्रिय भजन था। महात्मा गांधी इसको हमेशा सुना करते थे। तो इसके रचयिता नरसिंह मेहता थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता का नाम बताइए। तो इनके रचयिता नरसिंह मेहता थे और वैष्णव जन तो तेने कहिए महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। और नरसिंह मेहता गुजरात के रहने वाले थे, यानी गुजराती थे। वीर शैव परंपरा आरंभ करने का श्रेय वासवना को जाता है। इन्होंने कर्नाटक में वीर शैव परंपरा आरंभ किया। उसके बाद नामदेव को पढ़ते हैं तो नामदेव एक मराठी भक्ति संत थे। इनका आरंभिक जीवन कहा जाता है कि इनका जो प्रारंभिक जीवन था उसमें ये डाकू थे। बाद में इन्होंने अपने जीवन में सुधार किया और भक्ति की तरफ अपने आप को मोड़ा और एक मराठी संत हुए, बहुत महान संत हुए। उसी तरह एक तुकाराम संत हुए जो महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत हुए। इन्होंने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। तो आपसे पूछ सकता है कि बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो बरकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम ने की। रामदास दासबोध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। रामदास ने दासबोध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि दासबोध जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो दासबोध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना रामदास ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। इस्लामिक विचारधारा में सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछ दे कि इस्लामिक विचारधारा में सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शुद्धता एवं पवित्रता। यानी कि सूफी जो शब्द हम लोग सुनते हैं तो उसका अर्थ होता है शुद्धता एवं पवित्रता। सूफी आंदोलन एकेश्वरवाद विचारधारा का पोषक था, यानी कि जो सूफी संत हुए जिन्होंने सूफी आंदोलन को बढ़ावा दिया
वे एक ईश्वर पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उन्होंने एकेश्वरवाद विचारधारा पर बल दिया। एकेश्वरवाद विचारधारा के मानने वाले थे। सूफी संतों के निवास स्थल को खानकाह कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि खानकाह क्या है, तो खानकाह क्या है? खानकाह सूफी संतों का निवास स्थल था। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। आपसे पूछ सकता है कि चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक भारत में कौन था? भारत में चिश्तिया संप्रदाय को बढ़ावा किसने दिया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की। उसी तरह दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी किसने? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं और दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह अजमेर में है। यानी आपसे पूछ सकता है कि जो प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, चिश्तिया संप्रदाय के मानने वाले थे, इनका दरगाह कहाँ है? तो इनका दरगाह अजमेर में, जो राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। चिश्तिया संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जिसने योग क्रिया को अपनाया। संप्रदाय तो बहुत हुआ, लेकिन चिश्तिया संप्रदाय ही एक ऐसा संप्रदाय था जिसने योग क्रिया को अपनाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे चिश्तिया सूफी सिलसिले यानी चिश्तिया संप्रदाय से। तो आपसे पूछ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। गियासुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध शासक थे, निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। आपसे पूछ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश किसने दिया था? तो गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने इसी कारणवश इनको दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। यानी कि सब सूफी संप्रदाय है जिसमें एक सुहरावर्दी संप्रदाय है। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी को माना जाता है। बहाउद्दीन जकारिया भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। आपसे पूछ सकता है कि बहाउद्दीन जकारिया जो थे भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। इस तरह पूछ सकता है कि भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को किसने लोकप्रिय बनाया? तो बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गौस सतारिया संप्रदाय के प्रमुख संत थे। कौन थे मोहम्मद गौस? तो ये सतारिया संप्रदाय के प्रमुख संत थे। कादरी संप्रदाय सूफी संप्रदाय, जो कादरी संप्रदाय एक प्रकार के सूफी संप्रदाय है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सब संप्रदाय सूफी संप्रदाय से ही संबंधित है। तो उसी तरह कादरी संप्रदाय है जो सूफी संप्रदाय है। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। यानी कादरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है। शेख बदरुद्दीन फिरदौसी जो संप्रदाय था, ये भी एक सूफी संप्रदाय था। तो इसके संस्थापक शेख बदरुद्दीन थे। उसी तरह फिरदौसी सूफी संप्रदाय सिलसिला का प्रभाव सबसे ज़्यादा बिहार एवं बंगाल में था। ये तो BBI क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि फिरदौसी सूफी
मतलब किस संप्रदाय का प्रभाव बिहार और बंगाल में सबसे ज़्यादा था? तो उसका आंसर होगा फिरदौसी सूफी संप्रदाय। ख्वाजा बाकी बिलाह नक्शबंदी की स्थापना की थी। इन्होंने नक्शबंदी सूफी संप्रदाय था, नक्शबंदी सूफी संप्रदाय इनकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बाकी बिलाह। ख्वाजा बाकी बिलाह ने नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। शेख अहमद सरहिंदी सूफी संत हुए। शेख अहमद सरहिंदी एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है। इनको मुजाहिद आलिफ सानी नाम से भी जाना जाता है। मुजाहिद आलिफ सानी, आपसे पूछ सकता है मुजाहिद आलिफ सानी नाम से किस सूफी संत को पहचाना जाता है? तो शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी का दूसरा नाम मुजाहिद आलिफ सानी था। नक्शबंदी जो सूफी संप्रदाय था बहुत कट्टर सूफी संप्रदाय था। जितने सूफी संप्रदाय हुए उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कट्टर संप्रदाय था तो नक्शबंदी सूफी संप्रदाय था। ऋषि आंदोलन के बारे में जानते हैं। ऋषि आंदोलन जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन हुआ था जो सूफी विचारधारा से प्रेरित था। यानी कि सूफी विचारधारा से प्रेरित होकर कश्मीर में ऋषि आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व शेख नूरुद्दीन ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया? शेख नूरुद्दीन ने। निजामुद्दीन कलंदर सूफी संत थे जो भारत में कलंदरिया सिलसिले का प्रचार किया इन्होंने। निजामुद्दीन कलंदर एक सूफी संत थे। उन्होंने भारत में कलंदरिया सिलसिले का प्रचार किया। चलिए आगे देखते हैं। नौ सूफीवाद। नौ सूफीवाद को जानते हैं क्या है? तो नौ सूफीवाद ये सूफी संप्रदाय से ही संबंधित है। इसने क्या किया? इसने सांप्रदायिक एकता और का प्रबल समर्थक था। इसने सांप्रदायिक एकता का समर्थन किया। इसने एकता पर बल दिया। इनका कहना था कि सभी जाति धर्म के जितने भी लोग हैं सबको एक होकर आना चाहिए। तो नौ सूफीवाद के जो प्रसिद्ध संत हुए बुल्ले शाह को कहा जाता है। यानी कि बुल्ले शाह नौ सूफीवाद के प्रसिद्ध संत हैं। जियारत। जियारत एक शब्द है, सूफियों की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है तीर्थ। सूफी संतों के मकबरे की तीर्थ यात्रा करना। यानी कि जियारत शब्द का अर्थ क्या होता है? सूफी संतों के जो मकबरे होते थे उनका तीर्थ यात्रा करना। चलिए गुरु नानक देव के बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म का पहले गुरु थे, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक इनको कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में। यानी जन्म हुआ तलवंडी, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, और मृत्यु हुआ करतारपुर में 1539 में। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। इनका मूल नाम लेहना था। इनका गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लेहना। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो गुरु अंगद कौन थे? गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। और इनका मूल नाम भी पूछ लिया जाता है, तो मूल नाम लेहना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु अमरदास। गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। क्या थे? तीसरे गुरु थे। ये सती प्रथा का प्रबल विरोध करते थे। यानी कि तो गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु थे और इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और ये विधवा विवाह को बढ़ावा देते थे। यानी कि विधवा विवाह को बढ़ावा देते थे और सती प्रथा का विरोध करते थे।
जो रामसर शहर है, जिसको अब हम अमृतसर के नाम से जानते हैं, बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है। इनका निर्माण गुरु रामदास ने किया था, जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे, गुरु रामदास। तो अमृतसर का निर्माण किसने किया? अमृतसर का निर्माण गुरु रामदास ने किया था। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हुए। इनको गरीबों के सरताज कहा जाता है, शांति पुंज कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत में इन्होंने बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया। इन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। तो गुरु अर्जुन को क्या कहा जाता है? ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु हुए और इनको बाबा बुड्ढा जी उस समय का एक प्रसिद्ध बाबा थे, इनका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त था। गुरु हर राय सिख धर्म के 7वें गुरु हुए। गुरु हर राय 7वें गुरु थे। शिष्यों को सैनिक शिक्षा इन्होंने देने का काम किया, यानी कि गुरु हर राय ने शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। गुरु हरकिशन सिख धर्म के 8वें गुरु हुए और इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि सिख धर्म के किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? तो यही थे गुरु हरकिशन। गुरु तेग बहादुर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसको औरंगजेब ने मरवा दिया मुसलमान धर्म न स्वीकार करने के कारण। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए। इनके समय में क्या हुआ कि सिखों में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा आरंभ हो गया, यानी कि गुरु तेग बहादुर के समय से सिखों में गुरु के लिए उत्तराधिकार पद के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली बुलवाया था और 1675 ईस्वी में इस्लाम न स्वीकार करने के कारण इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु तेग बहादुर अपना स्थान बदल दिए। अमृतसर की जगह इन्होंने अपना स्थान मखवाली बनाया। तो मखवाली किस गुरु ने अपना स्थान बनाया था? तो गुरु तेग बहादुर, जो अमृतसर की जगह मखवाली अपना स्थान बनाया। गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कहलाए, इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी और सिरमौर के शासक मेदिनी राय ने इन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया था। सिरमौर के शासक कौन था? मेदिनी राय। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को अपने यहाँ आमंत्रित किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।